Welcome to the show Practical Spirituality. We live in 21st century, a fast-paced world, fast technology world. इसमें हम समझते हैं कि लंबी दौड़ में if we run faster तो हम अपने एम और ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे. फिर इस दौरान हमें कोई वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाता है. सो वी डोंट माइंड. वी आर लाइक ओके, हमें ये तो मिल गया ना. नाउ इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू नो कि ये करना हमारे लाइफ में हमारे लिए करेक्ट है, सिग्निफिकेंट है, प्रॉफिटेबल, लाभदायक है. इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क. क्योंकि हम करते तो जाते हैं पर इस वर्ल्ड में कोई मैसिव डिफरेंस नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ करने का. सो लेट्स चेक दिस थ्योरी, how it is beneficial for us to compromise our values or we should keep our moral values intact in our life. Welcome भाई साहब. थैंक यू. हम moral values की बात कर रहे थे. Moral values, ethical values, honesty, loyalty, respect, love, purity, ये सब अपनी लाइफ में हम essential मानते हैं. पर मेरा उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, फास्ट रन करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं. सपोज़ कोई चीज़ को अचीव करना है, मुझे कोई एम ऑब्जेक्ट को अचीव करना है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को अचीव करना है, उसके लिए लेग पुलिंग, किसी को नीचे खींचना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, अपनी प्योरिटी किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने में देरी नहीं लगाते हैं. ये समय का इफेक्ट है. जिस संसार में हम रह रहे हैं वो ऐसे समय से गुजर रहा है जिसको हम एंड ऑफ कलयुग कहते हैं. इसलिए जो तामसिकता है, नेगेटिविटी है, जो डाउनफॉल है, वो अपनी बिल्कुल लोवेस्ट स्टेज में है. बहुत मनुष्यों ने क्या सोच लिया है, दोनों बातें मैं करूँगा. मनी इज एवरीथिंग. किसी की जमीन पे कब्जा कर लो, जैसे यूपी की बात सुन रहे ना, बहुत सारे माफिया. अभी योगी ने उनको छुड़ाया, बुलडोजर चला दिया उनके मकानों पे. विरोध भी हुआ लेकिन कितना अच्छा काम हुआ. उनका था मनी इज एवरीथिंग. जिसके पास मनी होगी वही फिर एमएलए बनेगा, वही मंत्री बनेगा. ये भी तो एक मान्यता हो गई ना. तो जैसे तैसे धन कमा के इकट्ठा कर लो. दूसरे ये हैं जो कैरियर वाले, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये व्यक्ति बाधा है, इसको हटाओ रास्ते से. मुझे इस टारगेट को प्राप्त करना है, ये चीज बिल्कुल गड़बड़ कर रही है, हटा दो उसे, नष्ट कर दो. तो अपनी जो मॉरल वैल्यूज है उनसे कंप्रोमाइज कर लेते हैं. लेकिन ऐसे मनुष्य के चरित्र का बहुत बड़ा पतन हो जाता है. और वो चाहे बड़े पदों पर पहुंच जाए, चाहे उसके पास धन बहुत आ जाए, जैसा मैं देखता हूँ, वो सुखी नहीं रहते. मुझसे कुछ दिन पहले ही एक कमिश्नर मिलने आए थे. एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमिश्नर थे, 5 जिलों के ऊपर होता है, 5 कलेक्टर्स उसके अंदर काम करते हैं. उसके चेहरे पे जरा रौनक नहीं थी. अभी अभी रिटायर हुए थे. मैं देखता रहा, उन्हें कहा क्या देख रहे हो. मैंने कहा अब तो कमिश्नर रहे हैं, न चेहरे पे खुशी है, न कोई आत्मसंतोष है कि भाई हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है. तो मुस्कुरा के रह गया. मैं समझ गया उसकी मैसेज के साथ थी कि देखो, रिटायर होने के बाद, अभी अभी रिटायर हुए, कोई ज़्यादा सालों की बात नहीं, अभी अभी, तो जीवन में न तो आत्मसंतोष है और न वो खुशी है और न कुछ करने का, जो कर चुके उसका भी तो मनुष्य को एक आनंद रहता है ना, वो भी नहीं था. तो मैं समझ गया. मैं कहना तो नहीं चाहता पर कहना पड़ता है. ऐसे बड़े पदों तक पहुंचने वाले लोग गलत काम बहुत कर लेते हैं. उसका जो सटल इफेक्ट है शायद वो उनको अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा. हमारे पास आए हैं, अभी हम उनको यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ के वातावरण में उनको रियलाइज होगा कि मैंने ये गलत काम कर लिए हैं. उसका इफेक्ट अब मन पर आता जा रहा है. अनेक बीमारियां लगती जा रही हैं. बच्चे अलग अलग होते जा रहे हैं, सुनते नहीं हैं पापा की. अब गाँव कमिश्नर
5 कलेक्टरों पे राज करने वाला और सब उसकी सुनने वाले और बड़े अभिमान में रहने वाला, और कहाँ उसके अब अपने बच्चे नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मॉरल पावर नहीं रही। मॉरल वैल्यूज में बहुत बड़ी पावर है, वो नहीं रही है। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है संसार में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। एक मजदूर भी होगा, वो भी सोचता है कि कुछ ज़्यादा कमा लूँ तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाऊँ, वो तो कम से कम मजदूरी ना करेंगे। लेकिन मार्ग अगर यथार्थ है तो जीवन सुखदायी है। हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, पर कोई कोई ऐसे होते हैं जो सब कुछ दे के भी ऐसा समझते हैं हम ये जरूर पा लें। तो ये जब आती है बात कि चलो सब कुछ दे देते हैं पर ये तो मिल जाएगा, उस समय मेरे को अपनी मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखना है कि उसको साइड रख के मेरे को ये देखना है मुझे ये मिल रहा है। एक्चुअली मानवता का तो तकाजा यही है, हमारा जो श्रेष्ठ चरित्र है उसकी भी पुकार यही है, और जो इस संसार में हम देख रहे हैं उसका लेसन भी यही है कि हमें अपनी मॉरल वैल्यूज को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे भले एम ऑब्जेक्ट छूट जाए। ऐसे बहुत अच्छे लोग हुए, आपके महात्मा गांधी जी का ही उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने अपनी मूल चीजों को नहीं छोड़ा था, इसलिए सफलता पाते चले गए। हालांकि वो सफलता पाने का मार्ग कोई सहज नहीं होता, कठिनाइयों से भरा, डंडे खाते खाते, गालियां खाते खाते उन्होंने वो मंजिल को पाया था। लेकिन अपनी जो मूल सिद्धांत हैं उनको छोड़ा नहीं। हर मनुष्य को अपने जीवन के लिए कुछ 3, 4, 5 मॉरल सिद्धांत बना ही लेनी चाहिए, जिसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने बनाए होते हैं। कैसे सिद्धांत? हाँ देखो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कई लोगों ने बनाए हुए, वो हमें कहते हैं भाई हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है लेकिन झूठ हम नहीं बोलेंगे। ये हमारा जैसे एक नेचुरल संस्कार है। कोई व्यक्ति ऐसे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं हमने जीवन में लक्ष्य बना लिया था, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, और वो चलता आ रहा उनके जीवन में। कई सुनाते हैं हमने ऐसा विचार करके रखा हुआ है, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, भले कोई हमारा बुरा कर दे, हम सबकी भलाई करेंगे, सबको सुख देंगे। तो ये चीजें सिद्धांत हैं, मॉरल डिसिप्लिन्स हैं, इनसे मनुष्य बहुत सुखी रहता है। So I have a doubt here भाई साहब, like you said कि किसी के सिद्धांत, किसी के प्रिंसिपल्स, किसी का स्टैंड इतना फर्म होता है, वो समझते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे भले प्रमोशन ना मिले या हमको जॉब छूट जाए। उस समय मैं अपने आप को क्या समझाऊं, मुझे क्या मिल रहा है, जॉब चले गई मेरे कोई प्रिंसिपल रखने से, मैंने प्रिंसिपल रखा कि आई विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। प्रमोशन छूट गया, जॉब चला गया, उस समय मुझे क्या मिला, मुझे अपने आप को क्या समझाना है, व्हाट एम आई गेनिंग? यही चीज आजकल संसार में हो रही है कि सत्य कष्ट पा रहा है, सत्य हार रहा है, झूठ अधर्म इसका बोलबाला है, वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, ये भिन्न भिन्न फील्ड में होता जा रहा है। बिजनेस वाला व्यक्ति है, वो सोचता है भाई मैं तो अपने प्रॉफिट का बस यही परसेंटेज है मेरी, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, तो वो बेचारा पीछे रह जाता है। समाज में उसका सम्मान नहीं होता। एक व्यक्ति 10 रुपए की चीज 100 में बेच रहा है, 10 गुना कर रहे हैं लोग ऐसा, वो धनवान बन गए, उनका समाज में बहुत मान हो गया है। तो फिर कुछ लोग तो इसमें संतुष्ट रहते हैं कि नहीं, हमने अपना जीवन ईमानदारी से चलाया, लेकिन कुछ लोग इसमें फील करते हैं कि लॉस हो गया, जैसे आपने कहा, और असफलता डिमोटिवेट करती है आपको कि भाई जो भी चली गई, अब उस व्यक्ति को दूसरे लोग भी कहेंगे बन लो सत्य हरिश्चंद्र। हाँ, अब आप सिद्धांत रख के क्या करोगे? बैठो घर पे, चला गया ना, देखो फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा करके कितना आगे निकल गया। इसमें या तो मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, और उसकी जो मॉरल वैल्यूज हैं वो उसको अच्छा जरूर दिलाएगी। मुझे एक कहानी याद आ गई जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, नमक का दरोगा। दरोगा सब इंस्पेक्टर होते थे, तो नमक किसी सेठ का था, कुछ था वो, तो जहाँ से वो पास होता था, जहाँ टैक्स दिया जाता था, वहाँ एक दरोगा की ड्यूटी रहती थी। तो कोई गलत तरीके से ले जा रहा था, उसने उसको रोक दिया,
नहीं जाने दिया। अभी नहीं जाने दिया तो जो सेठ था उसने जानबूझ के दरोगा पर केस कर दिया, और जैसा सब होता है केसेस में, पैसा उसके पास था, पैसा वैसा देकर उसने दरोगा को नौकरी से निकलवा दिया। अब सब वही बात हुई, परिवार वाले उसके माँ बाप बोल रहे हैं क्या तुमने ये कर दिया, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, एक ईमानदारी के उस पर सिद्धांत पे चल के। वो बेचारा मुंह छुपाए घूम तो रहा है, परंतु उसको आंतरिक संतोष भी था एक, कि मैंने अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं किया। जब सारा खेल बिगड़ गया, वो सेठ अब इसके पास आया। अब सेठ को देख के नमस्कार किया, भाई बड़ा सेठ है। कहो आओ सेठ जी, कैसे आना हुआ? कि देखो भाई, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम इतने ईमानदार और एक सफल अधिकारी हो, जो मेरी मान शान के पीछे, मेरे धन के पीछे, जिसने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसे मैं अपने कारोबार का जनरल मैनेजर बना दूं। आ जाओ। अब उसके माँ बाप देखने लगे ये क्या हो गया। कहा वो पैसा दे के आपके विरुद्ध केस का निर्णय मैंने ही करवाया था, और जल्दी करवा दिया था 1-2 मास में ही, क्योंकि मुझे आपकी जल्दी से जल्दी जरूरत थी। तो देखो, एक और उसकी हार दिखाई दी, लेकिन दूसरी ओर वो एक सब इंस्पेक्टर से जनरल मैनेजर बन गया, और जहाँ उसके पास धन कमाने के बहुत सारे चांसेस थे, लेकिन उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा थी। उन दिनों तो 100 रुपये बहुत मानी जाती थी। तो ये ऐसी चीज़ है कि मनुष्य अगर कोई डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहा है तो उसको कष्ट तो होगा, उसको ऐसा भी लगेगा कि समाज में हम पीछे रह गए। जैसे बच्चे बताते हैं, हमारे पापा ने सदा ईमानदारी से बिजनेस किया, हमारे पास कुछ नहीं है। आजकल नाराज होते हैं, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग। लेकिन आखिर जीवन में सच्ची सुख, शांति, खुशी उनको ही मिलती है। मैं बच्चों को समझाया जाता हूँ, तुम आगे बढ़ो, कमाओ। तुम्हारे माँ बाप ने एक मॉरल अपना लाइफ बना के, अपने डिसिप्लिन्स रख के बहुत कुछ कर लिया, इसलिए वो बहुत सुखी हैं। देखो उनके चेहरे कैसे चमक रहे हैं। अब तुम आगे बढ़ो, अपने कार्यों को संभालो, अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाओ। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एंड लाइक यू शेयर भाई साहब, ये जो स्टोरी बताई आपने, हर कोई उन जैसा सफल तो नहीं होता है। हम जब अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हैं, फर्म रखते हैं कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद जब असफलता आती है लाइफ में और डीमोटिवेट होते हैं कि अभी क्या रहा, सिर्फ मैं और मेरे सिद्धांत, मेरे प्रिंसिपल्स, अब वो सफलता खो दी मैंने, कोई कुछ मिल रहा था वो छूट गया, रहे मेरे सिद्धांत। तो उस समय मुझे अपने आप को क्या समझा, मैंने क्या पाया, क्योंकि कुछ पाने के लिए हर स्टेप लिया जाता है। देखिए, इन सिद्धांतों के पीछे एक शब्द मैं और जोड़ूंगा, सूखे सिद्धांत। मुझे एक कहानी फिर याद आ गई पुराणों की। एक कसाई कोई गाय के पीछे जा रहा है, उसको मारने के लिए। गाय आगे दौड़ रही है, साधु का आसन पड़ा। अब उसने साधु से पूछा, इधर से कोई गाय गई है? अब वो सत्यवादी था कि हाँ गई है। उसने उसको पकड़ लिया, मार दिया। दूसरी कहानी, ऐसे ही कसाई काऊ के पीछे दौड़ रहा था, बीच में एक किसान था। उसे पूछा, इधर से काऊ गई है? उन्हें विचार करके कहा, नहीं गई है। वापिस चला गया कसाई। अभी दोनों धर्मराज के पास पहुंचते हैं ऊपर। सन्यासी को नरक दिया जाता है जिसने सच बोला था, और किसान को जिसने झूठ बोला था उसको स्वर्ग दिया जाता है। बोलने लगे, ये क्या फैसला आपका? आपने एक गाय की हत्या के निमित्त बने ना सन्यासी होकर भी। वहां तुम्हें सत्य नहीं, युक्ति से काम लेना चाहिए था। कि आई तो थी पर किधर भाग गई ये भी तो कहा जा सकता था। मैंने आगे ध्यान नहीं दिया भाई, और उसने गाय को बचाया है, इसलिए उसका पुण्य हो गया, तुम्हारा पाप उसका पुण्य। तो हमें अपने सिद्धांत बनाते हुए कुछ जीवन में बैलेंस अवश्य रखना चाहिए। कई बार लोग सत्य बोलकर दूसरे को फांसी पे चढ़वा देते हैं। वहां हमें थोड़ा सा अपने को गुप्त रख के
सत्य के साथ किसी और डिसिप्लिन को भी जोड़ लेना चाहिए। भाई हमें उसका जीवन भी बचाना, उसको 4 बच्चे हैं, उसने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि उसे फांसी लग जाए, हम उसे बचा सकते हैं तो ये हमारा पुण्य होगा। तो अपने सत्य को थोड़ा नीचे कर लेना चाहिए। तो जीवन में सिद्धांतों के साथ यदि बैलेंस नहीं है तो वो सिद्धांत कट्टरता कहलाते हैं, जो आजकल बहुत धर्मों में देखी जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बिना सिद्धांत सूखे बन जाते हैं जो मनुष्य को सुख नहीं देते। I absolutely agree with your statement, so valid कि flexibility रखना चाहिए हमको अपने आप में। अब मैं ये समझती हूँ कि मॉरल वैल्यूज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ खो भी गया तो हम क्या अपने आप को ये समझा सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं कि ये मेरे लॉन्ग रन, लंबे समय में मेरे को सफलता दिलाएगा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि पुण्य कर्म बनते जाते हैं, जितने हम सिद्धांत इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपनी लाइफ में, उतने हमारे पुण्य कर्म का खाता जमा होता जा रहा है। मनुष्य को एक तो संतोष ये रहना चाहिए कि मेरा जो पुण्य है या जो मेरा सिद्धांत है वो भी मेरा खजाना है। राइट। उसको मैंने प्राप्त किया हुआ है, Very good. कुछ थोड़ा बहुत जा भी रहा है, उसको जाने दो। एक तो चीज ये। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके लिए कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक विवेकवान व्यक्ति को स्वयं ही हर जगह अपने विवेक का प्रयोग करके 2 इक्वल मॉरल वैल्यूज में बैलेंस अवश्य रखना चाहिए। मान लो एक व्यक्ति को किसी ने बता दिया कि चुप रहने से बहुत फायदा होता है, अब वो व्यक्ति इतना चुप रहने लगा कि कोई लोग उसके पास ही ना आए, बहुत गंभीर होगी, मायूसी चेहरे पे छा गई। ये गलत हो गया, कट्टरता हो गई। लेकिन उसको ही अगर ये बात इस तरह समझ में आ जाती कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कहीं चुप रहना अच्छा होता है, कहीं बोल देना अच्छा होता है, तो उसके जीवन में इस चीज़ का बैलेंस आ जाता है। इसलिए शिव बाबा ने भी हमें समझाया, कोई भी एक गुण भी अगर अति में है तो वो तूफान कहा जाता है। इसलिए बैलेंस होना परम आवश्यक है। तो अति में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, न चुप रहना अच्छा, और कोई अति हंसता रहे उसे भी लोग कहेंगे हॉस्पिटल को में दिखा के। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमको इस जर्नी को स्टार्ट करना है, मॉरल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने की, ये तो समझ में आया हमको कि चलो बाहर का कुछ भी छूट गया, पर मेरे पुण्य कर्मों का खाता स्टैब्लिश होते जा रहा है, जो कि मुझे लंबे समय में कभी नहीं हिला पाएगा। लंबे समय की मैं सफलता निश्चिंत करती हूँ अपने आप के लिए। तो बाहरी तौर में मुझे नहीं देखना है कि चलो जॉब चले गई, कुछ खो गया। आपने समझाया कि ये तो इम्पेरिशेबल खजाना है आपके पास, ये नहीं कहीं जाएगा, बाहरी तौर को नहीं देखें तो हम। अब स्टार्ट कैसे करें मॉरल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना? मैं आज 4 चीजें कह रहा हूँ सबके लिए। अपने को स्वीट बनाएं, सॉफ्ट बनाएं, पोलाइट बनाएं और ईगोलेस। 4 बातें हैं, पर चारों एक से ही जुड़ी हुई हैं। स्वीट भी बनाएं, सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है, पोलाइटनेस का वैल्यू तो दुनिया में भी लोग जानते हैं, और ईगोलेसनेस। तो हम ईगोलेसनेस से शुरू करें तो ये तीनों चीज़ें उसके पीछे पीछे परछाई की तरह चलने लगेंगी। इससे हमें किसी भी टीम में बहुत अच्छे अनुभव होंगे, हम सबके प्रिय बनेंगे, और जब हम सबके प्रिय बनते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं। लेकिन हमारी पोलाइटनेस या हमारी सॉफ्टनेस हमारी कमजोरी भी न बन जाए, इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में हम एक और अभ्यास करते कराते हैं जिसे कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, जिससे सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ती है। तो हमारे सॉफ्टनेस में भी एक अथॉरिटी, एक पावर दिखाई देगी, हमारी पोलाइटनेस में भी एक बहुत बड़ी पावर का अनुभव लोगों को होगा। और अगर हम विदाउट दैट पावर वी आर पोलाइट तो बड़े भोले से लगेंगे, कमजोर लगेंगे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक मॉरल वैल्यू है जो हमको प्रैक्टिस करना है, बहुत बड़ी। तो वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से, फिर धीरे धीरे हम अपनी मॉरल वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो यहीं से हम शुरू करते हैं। मैं आत्मा हूँ, अब मेरे आत्मा में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या मोरल वैल्यूज है, उसमें कितनी कितनी शक्तियाँ हैं, उसको हमें बहुत सटली ऑब्जर्व करना है। और उसको बढ़ाने के लिए, जैसे
मैं भगवान की संतान हूँ, therefore I am a great person in the world. ये ईगो नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो आई एम ए ग्रेट पर्सन, तो मुझे ग्रेट ही सोचना है, मुझे अपनी ग्रेटनेस के अनुकूल ही बोलना है, मेरे कर्म भी ग्रेट ही होने चाहिए। ये हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और हमारा सब कुछ बदलने लगेगा। दूसरा, मैं ऑलमाइटी की संतान हूँ। हम भगवान को परम पिता कहते हैं, वो हमारा पिता है, ही इज ऑलमाइटी। तो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। जैसा हम चर्चा करते आ रहे थे, सवेरे उठ के संकल्प करें तो शक्तियाँ जग जाएंगी, भय खत्म होगा, और कहीं भी हमें असफलता मिल जाए, हार हो जाए, तो हमारा मनोबल डगमगाएगा नहीं, हम बिल्कुल वीक नहीं पड़ जाएंगे। एक हार हमें और उमंग दिलाएगी। ये मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देगा। मान लो बीमारियाँ ही आ गई और थोड़ा लंबा समय चल गई, तो भी ऐसा व्यक्ति घबराएगा नहीं। ठीक है, आज नहीं कल जाना तो इनको है ही, ये मेरी थोड़ा ही थी, आई हैं सो जाएंगी। तो हम बहुत पावरफुल हैं, हम महान हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ये सब संकल्प करना, ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहलाता है। फैंटास्टिक भाई साहब। सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान को कैसे प्रैक्टिस करना है, इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड आई एम श्योर इसमें आपकी एक्सपर्टीज है, सो वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। और रही बात फ़ोन को ना भी यूज़ करना है चलेगा, पर आपने बताया कि आत्मा के पावर्स को हमें डेफिनेटली यूज़ करना है, सो विल श्योरली डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई साहब। दिस इज़ ग्रेट। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन आवर ट्रेजर स्टोर। हमारे खजाने ट्रेजर स्टोर में क्या है? हमारी मॉरल वैल्यूज़। दिस इज़ वॉट वी विल नेवर लूज़। बाहर का कुछ भी चला जाए, पर हमें आत्मसंतुष्टि होती है, खुशी होती है जब हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखते हैं। ऑल्सो भाई साहब शेयर्ड वन मोर थिंग कि मॉरल वैल्यूज़ को रखते समय हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि किसी के जीवन को हम डेंजर में डाल के हम कहें नहीं, हम तो मॉरल वैल्यूज़ रख दिए ना। वी हैव टू सी start, middle and end of any situation. So moral values we should prioritize in our life definitely. Thank you.